अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस अकेडमी। बट हमने फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका हमारा लास्ट लेक्चर है। एक्सरसाइज 3.2 हमारी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना है। बेटा ये ज़रा भारतीय सवाल है, सवाल ईजी है, सिर्फ भारत को समझना है, बाकी सवाल बहुत आसान है। कह रहेगा फार्मर बार सम शीप्स फॉर RS 9000। ठीक है, कह रहा है कि एक किसान है वो कुछ भेड़ें ना खरीदता है कितने की, 9000 की। कह रहा है कि इफ़ ही हैड पेड RS 100 लेस फॉर ईच। कह रहा है कि अगर वो हर भेड़ के बदले 100 रुपया कम पे करे, ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर फॉर द सेम प्राइस। यानी कि वो कह रहा है कि अगर वो 100 रुपया कम पे करे एक भेड़ के बदले, तो वो क्या करेगा, इसी प्राइस में 3 भेड़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा खरीद लेगा। ठीक है, he would have got 3 more for the same money। ठीक है, कह रहा है how many sheep did he buy when the rate in each case is uniform। कह रहा है कि जब दोनों केसेस में हमारा रेट क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो कह रहा है कि वो कितनी भेड़ियाँ खरीदेगा। ठीक है, तो आप लेट करें बेटा, यहाँ से नंबर ऑफ शीप जो है हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं। फिर प्राइस ऑफ एक्स शीप। ठीक है, ठीक है, वो कितनी है, 9000 है। ठीक है, 9000 की उसने खरीदनी है जितनी भी भेड़ें होंगी। ठीक है, अब कह रहे हैं प्राइस फॉर ई शीप, यानी कि हर शीप की। तो बेटा टोटल को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शीप के ऊपर डिवाइड कर देंगे। टोटल प्राइस कितनी है, 9000 है। नंबर ऑफ शीप कितने हैं, एक्स। तो बेटा मैं एक्स के साथ अगर 9000 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक भेड़ की कीमत आ जाएगी। वैन ही पे 100 लेस फॉर ई शीप, जब ये हर भेड़ के बदले में 100 रुपया कम पे करेगा, तो फिर क्या होगा बेटा, एक शीप की ये कीमत, अगर इसमें से 100 कम करेगा तो -100 कर दें। ठीक है, एक शीप की बेटा दिखे ना, प्राइस फॉर ई शीप, यानी कि हर शीप की कीमत कितनी होगी, ये वाली। अब हर के बदले में जब वो 100 कम पे करेगा तो इसमें से बेटा मैं क्या करूँगा, 100 को माइनस कर दूंगा। अब न्यू नंबर ऑफ शीप क्या आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, पहले एक्स थे तो आप कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें हमने क्या करना बेटा, इस रकम का और इस रकम का प्रोडक्ट लेकर के इसके बराबर रखना है 9000 के। ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि जो इसकी पेमेंट है वो क्या है, यूनिक रहेगी। ठीक है, तो 9000 ओवर एक्स माइनस 100। और पहले बेटा एक्स नंबर ऑफ शीट, जब वो 3 और ज़्यादा खरीदेगा 100 कम पे करके, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 9000 ओवर एक्स माइनस 100 ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9000। बेटा इधर एलसीएम लिया एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 9000 माइनस 100 एक्स ओवर एक्स और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9000। ठीक है, ये बेटा एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ, 9000 के साथ। ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, ज़रा तेज जरा इसको बेटा, 9000 को बेटा एक्स के साथ ज़रब देंगे 9000 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बेटा ज़रब दे रहे हैं उसको। फिर 9000 को 3 के साथ ज़रब दी बेटा 27000। फिर 100 को बेटा एक्स के साथ दी तो माइनस 100x, 100 को 3 के साथ ज़रब दी तो माइनस 300 आ जाएगा। और 9000 वैसे ये साथ राइट साइड पे जो है। ठीक है, अब बेटा ये प्लस का इधर से और इधर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, -100x²। यहाँ से देखें, ये बेटा 100x किसके साथ रहेंगे, तो 100x² आना है माइनस, ये तो -100x² -300x प्लस 27000 इज इक्वल टू 0। बेटा -100 कामन नहीं, x² प्लस ये भी माइनस का 3x रह जाएगा और ये -270 आ जाएगा। ये इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा तो 0 पर बेटा क्या आ जाएगा, समथिंग क्या आता है 0, 0 पर 100 करेंगे तो बेटा 0 ही आ जाएगा। हमारे पास बच गया x² प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। ए की वैल्यू बेटा क्या हमारी यहाँ से x² के साथ 1 है, वो 1 आ जाएगी। बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी, -270 आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या होता है -b, तो -b यानी कि -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4ac। ए की वैल्यू बेटा 1, सी की वैल्यू 270 माइनस का ओवर 2a, ए की वैल्यू बेटा 1 है। बेटा ये -3 वैसे प्लस -3 का स्क्वायर बेटा 9, ये माइनस माइनस प्लस 4 को बेटा 270 के साथ रख देंगे 1080 आ जाएगा। तो बेटा ये 1099 और 7 बटे में वैसे 2 चलता जाएगा। ये बेटा क्या बन जाएगा, 3 प्लस माइनस, जब इसका बेटा मैं अंडर रूट लूँगा। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, स्क्वायर रूट 1089, स्क्वायर रूट 1089, बेटा ये मेरे पास क्या आ जाता है 33।
तो ये 33 लिखा बेटा। अब इसकी एक दफ़ा प्लस में लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में लिखा, इधर बेटा माइनस में लिख लिया। बेटा -3 किया तो 30 रह जाएगा, 30/2। यहाँ से बेटा 2 के साथ डिवाइड किया 15 आ जाएगा। यहाँ से बेटा -36, ये -18। तो बेटा नंबर ऑफ शीप जो है वो माइनस में तो हो ही नहीं सकते, प्लस में ही होगी, तो ठीक है। तो ये बेटा हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ शीप क्या आ जाएंगे, 15, ठीक है। तो 15 नंबर ऑफ शीप हैं वो जो खरीदेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, हमारे पास कह रहा है कि अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स, ठीक है। अपना वो अंडों का जो स्टॉक है वो सही करता है कितने में, 2400 में, ठीक है। इफ ही हैड 2 डजन मोर ही वुड हैव गॉट द सेम मनी बाय सेलिंग द होल RS 0.50 पर डजन चार्जेस, ठीक है ना। यानी कि अगर वो कह रहा है कि वो 2 दर्जन अगर उसके पास और आ जाए, ठीक है। इफ़ ही हैड 2 डजन मोर ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, यानी कि वो उतनी ही कीमत हासिल करेगा बाय सेलिंग द होल RS 0.5 पर डजन लेस आना था, ठीक है, लेस चार्जेस, ठीक है। यानी कि वो 0.5 अगर कम प्राइस पे खरीदेगा, सॉरी सेल करेगा, तो फिर कह रहा है कि फिर उसमें कितनी सेल होगी, उतने ही पैसे कमाएगा, ठीक है। लेकिन दर्जन उसकी 2 ज़्यादा सेल होंगी। कह रहा हो मैनी डजन एग्स डिड ही सेल, यानी कि वो कितने अंडे सेल करेगा। बड़ा सिंपल ये कह रहा है कि एक आदमी है, उसके पास अंडों का स्टॉक वो 2400 रुपये में सेल करता है, ठीक है, कुछ दर्जन है। फिर वो कह रहा है कि अगर वो 2 दर्जन मजीद उसमें आ जाए, ठीक है, और वो थोड़ा सा 0.50 रुपीज़ जो है ना वो कम रेट कर दे उसमें से, ठीक है। तो कम रेट करके भी बेटा वो कह रहा है कि उतनी पैसे कमाएगा। तो कह रहा है कि अब वो कितनी दर्जन जो है वो सेल करेगा अंडे। नंबर ऑफ डजन विच ही हैड सेल कितने आ जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा। तो प्राइस ऑफ एक्स डजन कितनी है, 2400 है। तो प्राइस फॉर ईच डजन, एक ही बटन निकालनी है, तो 2400 बटा एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक दर्जन की आ जाएगी। इफ ही गॉट 2 मोर, तो बेटा 2 अगर ज्यादा आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स जमा 2। पहले नंबर ऑफ कितनी थी ये एक्स, अब कितनी होगी, 2 और बढ़ गई, तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 2, ठीक है। तो कह रहा न्यू रेट फॉर ईच डजन बेटा 2400 बटा एक्स, कितना उसमें काम करना है, 0.50। तो बेटा ये जो पिछली उसकी प्राइस है एक दर्जन की, उसमें से 0.5 माइनस कर दें, ठीक है। बेटा अब इसकी इसके साथ प्रोडक्ट लें, एक्स प्लस 2 इंटू 24 ओवर एक्स माइनस 0.5 इज इक्वल टू 2400, ठीक है। ये बेटा होशियारियों में लिखा है, इसे मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बेटा इसके एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2x एलसीएम लिया तो 2400 के साथ रख दी तो क्या आ गया, 24 और 2 बार 48 आ गया बेटा, और माइनस एक्स बटा 2x। ये 2x बेटा इधर डिवाइड हो रहा था, जाके ज़रब हो जाएगा। बड़े इसको ज़रब ने एक्स को इसके साथ रख दी, 48 डॉट एक्स आ गया, फिर एक्स को इसके साथ रख माइनस एक्स किया बेटा, 48 96 से आ जाएगा बेटा माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। और ये बेटा 48 और 48 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बात है, ये माइनस एक्स स्क्र और 9600 और माइनस 2x आ गया बेटा। यहाँ से अगर मैं माइनस का अमल हूँ, ये बेटा प्लस का, ये भी प्लस का और ये प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -96। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। बी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या, 2 -2 प्लस माइनस बी का स्क्र यानी कि 2 का स्क्र आ जाएगा बेटा, ठीक है, -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू क्या है -9600, और बेटा बेटा क्या 2a 2 इंटू ए की वैल्यू 1 लगा, ठीक है। बेटा इसको ज़रा दी तो क्या आ जाएगा हमारे, ये 2 का स्क्र 4, इसको ज़रा दी तो बेटा आ गया 38400 आ जाएगा। इसको जमा किया तो बेटा 38404 आ जाएगा। तो अब बेटा इसका मैं अगर जजर लेता हूँ, देखें ज़रा, स्क्र रूट 30, ये बेटा हमारे पास आता है 195.96, ठीक है, 195.96। तो बेटा ये 195.9 लिख लिया हमने, ठीक है। तो ये बेटा -2 है, तो एक दफ़ा बेटा इसे प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, ठीक है। ये आएगा बेटा, यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा लें, -2 प्लस माइनस 195.9 बटा 2। बेटा एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। प्लस में लिखेंगे बेटा, ये दोनों को ये माइनस करेंगे, -2 ये आ जाएगा, इसको 2 के साथ डिवाइड किया, 96.95, ये बेटा अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कितना है, 97। इसका बेटा ये माइनस में आ जाएगा। अब नंबर ऑफ डजन जो है बेटा वो माइनस में तो हो नहीं सकते, ठीक है, इसलिए बेटा ये हम निगलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ डजन कितना आ जाएगा, 97। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि अ साइक्लिस्ट ट्रैवल्ड 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि वो कह रहा है कि एक वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 48 किलोमीटर का फासला तय करता है। इफ ही हैड ट्रैवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी कि अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्लो करते,
ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, कह रहा है कि उसे यही 48 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 2 घंटे ज़्यादा लगे, कह रहा है टू परफॉर्म द जर्नी, ठीक है, ये सफ़र करने के लिए। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू ओवर कवर 48 किलोमीटर, कह रहा है कि कितना टाइम लेगा 48 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो बेटा लेट करें, वी इज द स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट, वो वी है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, बेटा उसने कही है 48 किलोमीटर पर आवर कह रहा है, ठीक है। यहाँ से बेटा हमारे पास ऐसा आएगा, डिस्टेंस आएगा, ये कितना डिस्टेंस ने तय किया है 48 किलोमीटर, ठीक है। तो बेटा हमारे पास एस इज इक्वल टू क्या आता है, वी क्रॉस टी, अगर मुझे टी की चाहिए वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू इक्वेशन बेटा वैसे बनी, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, ठीक है। तो एस की वैल्यू बेटा हमारे पास है क्या 48, तो टी की वैल्यू चाहिए, तो टी बेटा किसके बराबर आ जाएगा, एस बटा वी के, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है। अब बेटा ऐसे कितना डिस्टेंस 48 किलोमीटर है, ठीक है, ये बेटा वेलोसिटी नहीं आएगा, डिस्टेंस आना था, ये बेटा 48 किलोमीटर आ जाएगा, एस बटा वी, वी बेटा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये इसका टाइम आ जाएगा। अब न्यू स्पीड बेटा इसकी क्या होगी, क्या 2 किलोमीटर पर आवर स्लो होगी, ठीक है, पहले कितनी थी, वी थी, अब बेटा वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लो होगा तो क्या हो जाएगी, वी माइनस टू, यानी कि 2 उसकी स्पीड है, कम हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा न्यू टाइम एट वी माइनस टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, जब ये वेलोसिटी होगी बेटा उसने कहा कि उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है, सेम सफ़र तय करने के लिए। तो टाइम बेटा क्या आ जाएगा 48 ओवर वी प्लस 2 आ जाएगा। अब बेटा इसका और इसके साथ प्रोडक्ट लेकर टोटल डिस्टेंस 48 ही रहेगा बेटा, इसके साथ इसको हल करते हैं। ये बेटा वी इधर देखें, इसका एलसीएम लिया वी, तो ये बेटा क्या आ जाएगा 48 प्लस 2 भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो बेटा ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ। तो अब बेटा इसको ज़रूरत नहीं, वी ज़रब 48 करेंगे तो बेटा 48 48, ये बेटा कितना आएगा 2 वी स्क्वायर माइनस 48 2 बार 96 और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 बार 4 इक्वल टू 48। ये बेटा इधर से प्लस का 48, ये भी 48 से कैसे, तो हमारे पास क्या बच गया 2 वी स्क्वायर माइनस 4 वी माइनस 96 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आगे देखें 2 वी स्क्वायर माइनस 4 वी माइनस 96 इज इक्वल टू 0, बेटा 2 कॉमन लिया तो वी स्क्वायर माइनस 2 वी, देखें जरा वी स्क्वायर माइनस 2 वी माइनस 48 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब बेटा यहाँ इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू क्या आएगी -48। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी है -2 माइनस इंटू -2 प्लस माइनस, ठीक है, -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू बेटा क्या है 1 है और सी की वैल्यू कितनी है -48 है, और बेटा 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको बेटा हल किया 2 का स्क्वायर 4 जमा 48 2 बार 96, ठीक है, 96 को 2 से ज़रब देंगे तो 100 बेटा कितना आ जाएगा 92, ठीक है, तो 192 जमा 4 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 196, इधर आना है, ये गलत है, ठीक है, 196 आ जाएगा ये बेटा, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस माइनस 196 बटा 2, 196 का जब लें तो बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, देखें जरा स्क्वायर रूट 196, ये बेटा होता है 14, ये बेटा 14 आ गया। एक दफ़ा बेटा प्लस में लिखिए 2 प्लस 14 ओवर 2, एक दफ़ा माइनस में लिखिए 2 माइनस 14 ओवर 2, यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 8, यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, ये देखना 16 बटा 2 करेंगे बेटा 8, ये -12 बटा 2 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास जो है ना वी की वैल्यू कितनी आ गई है 8 है, ठीक है, बेटा माइनस में तो लेनी नहीं हमने लास्ट, ठीक है ना, प्लस में होगी क्योंकि कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी, ठीक है, ये बेटा निगलेक्ट करें। तो बेटा हमारे पास टी किसके बराबर था, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, टी किसके बराबर था 48 ओवर, ठीक है, वी, ठीक है ना, ये वाला टी बेटा हमारे पास किसके बराबर था, देखिए एस वी 48 ओवर वी। अब बेटा वी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, जरा गौर करें, यहाँ से वी की वैल्यू बन गई बेटा हमारे पास 8, बेटा इसके बटे में 8 लगाया तो 8 6 बार 48, बेटा मेरे पास 6 आवर्स उसको लगेंगे कवर करने के लिए, उसका पहला डिस्टेंस। ये बेटा हमारा आंसर था, इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कैरेक्ट टू डू अ पीस ऑफ वर्क अब्दुल हादी टेक्स 10 days मोर दैन अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर दैन अब्दुल हादी। बेटा कह रहा है कि एक काम जो है अब्दुल हादी करता है और अब्दुल्ला, दोनों बेटा सेम ही काम करते हैं, तो कह रहा है कि जो अब्दुल्ला है ना वो 10 दिन ज़्यादा लगाता है काम करने में, सेम काम है जो अब्दुल हादी करता है, ठीक है। और फिर वो कह रहा है कि अगर ये काम दोनों मिलकर इकट्ठे करें तो ये वर्क कितने दिनों में करेंगे, 12 डेज में कर लेंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन, कह रहा है कि अब्दुल हादी अकेला इस काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे। बेटा आप लेट करें,
अब्दुल्ला हादी टाइम टू एक्स डेज करने, अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज मोर, तो बेटा ये एक्स प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। अब्दुल्ला हादी के साथ एक्स लिखा, तो ये अब्दुल्ला जब से 10 दिन ज़्यादा लगाता है तो एक्स प्लस 10 डेज आ जाएगा। इफ़ ही दे वर्क टूगेदर, अगर ये इकट्ठे करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 दिन लगाएगा। उसने क्वेश्चन में हमें ये कहा हुआ है कि ये तो मिलकर करेंगे तो 12 दिन लगाएंगे। अगर बेटा इनका 1 डे का वर्क निकालना हो तो अब्दुल्ला हादी का बेटा क्या आ जाएगा, एक्स है, तो इसका क्या आ जाएगा 1/x। 1 को बेटा टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दे तो 1/x, ठीक है। और अब्दुल्ला हादी टाइम फॉर 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1/x प्लस 10 आ जाएगी। अब्दुल्ला का बेटा क्या आ जाएगा, अब्दुल्ला टाइम इफ ही वर्क टूगेदर, ठीक है। यानी कि अब्दुल्ला और अब्दुल्ला हादी का टाइम बेटा यहाँ से बेटा आना था अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला हादी का है, ठीक है, फॉर 1 डे वर्क, ठीक है ना। अब्दुल्ला हादी का 1/x आएगा, ठीक है। तो ये बेटा अब्दुल्ला का उल्टा दिया 1/x प्लस 10, ठीक है, जो टाइम था। और इसी तरह बेटा जो हमारे पास टूगेदर है अब्दुल्ला एंड हादी, ये अब्दुल्ला और हादी का दोनों का इकट्ठा अगर मिलकर काम करें तो 1/12 12 था, तो उल्टाएंगे तो 1/12 आ जाएगा। अब बेटा जो हमने रिवर्स किया ना, उल्टाएंगे रेट में 1/x प्लस 10 और 1/12, इन दोनों की बेटा प्रोडक्ट लेकर क्या करें आप, इसको 1/12 के बराबर रखें, ठीक है। बेटा ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x/12 आ जाएगा, इधर 1/x प्लस 10 आ जाएगा। तो बेटा ये x प्लस 10 इधर जाकर ज़रब खा देगी 12, बेटा इधर जाकर ज़रब खा देगा, तो x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, और इधर जाकर 12 ज़रब खा देगा। तो बेटा ये बन गया x² प्लस 10x इज इक्वल टू 12। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, x² प्लस 10x प्लस का 12, उधर जाकर बेटा क्या माइनस का आ जाएगा। अब बेटा एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 b की वैल्यू 10, c की वैल्यू -12। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। बेटा ये फार्मूला लगाया, b की वैल्यू -10 है तो -10 आ जाएगा, प्लस -b स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू -12 बेटा 2 आ जाएगा। ये बेटा -10 प्लस -100 प्लस 148 करेंगे तो बेटा इनको जरा दिया 12×4 = 148/2 -10 प्लस माइनस बेटा 2 इंटू 37 आ जाएगा। 2 बेटा ऊपर से ये लिखेंगे ना बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 37, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 148 आएगा, ठीक है। तो बेटा 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 37 के ऊपर अंडर रूट वैसे रह जाएगा। तो 2 बेटा कॉमन लिया, -5 प्लस -37 का अंडर रूट ओवर 2, ये 2 के साथ कैंसर, -5 प्लस -37। अब बेटा एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ से बेटा अगर देखें मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1.1, और इधर से एक्स -1.11, यानी कि ये अब्दुल्ला हादी का कितना टाइम है, ये डेज, ठीक है। बेटा टाइम से माइनस में तो हो नहीं सकते, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये नहीं आएगा हमारा आंसर, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ब्रेकिंग डिस्टेंस L in meters of a car is modeled by d of s is equal to 0.02 s square plus 0.1 s, where s is the speed of car in kilometer per hour. If the maximum saving speed distance is 50 meter, find the रेंज ऑफ स्पीड व्हेन ब्रेकिंग इज सेफ। जब ब्रेक लगाए तो वो सेफ हो हमारे लिए। बेटा ये मॉडल किया हुआ है डिस्टेंस, बेटा वो मैक्सिमम कितना कह रहा है, सेफ्टी हमारे लिए 50 मीटर, ठीक है। बाकी बेटा इससे क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। तो देखें डी ऑफ एस बेटा हमें ये दिया गया है, मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया है 50 मीटर, बाकी जो है बेटा इससे कम से होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम उसने कहा है 50 मीटर है, बाकी इससे बेटा अगर नीचे लगाएंगे ब्रेक तो फिर ही हमारे लिए सेफ्टी है, अगर इससे ज़्यादा करीब जाकर लगाएंगे तो बेटा वो हमारे लिए एक्सीडेंट के वजह से हो सकता है। तो पुट डी ऑफ एस इज इक्वल टू 50 मीटर इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये बेटा 50 मीटर ये लेस देन इक्वल टू लिखा, बेटा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है या इससे कम हो सकता है, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल बेटा 50 रखा, तो ये बेटा इधर 0.02 है, तो बेटा इसको मैं 2 ओवर शारिया खत्म किया, इसलिए 100 और एस स्क्वायर प्लस शारिया खत्म किया बेटा 1, कितने शारिया के पास एक है, बेटा एक 0 लगा दे, लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ बेटा ये 100 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 5000 इज इक्वल टू 2s स्क्वायर प्लस 10s, और लेस देन कितना आ जाएगा इक्वल टू 5000। तो बेटा इसको जरा देखें, 2s स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10s माइनस 5000 आ जाएगा, बेटा उधर जाकर माइनस होगा, लेस देन इक्वल टू 0। बेटा 2 कॉमन लिया, s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2500 लेस देन इक्वल टू 0, या इक्वल लिखने बेटा, ठीक है। फिलहाल इसको हल करने के लिए ये 2 इधर बेटा जाकर डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। बेटा इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए ABC की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा ये लगाया
इसमें वैल्यूज पुट की। बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो -5 प्लस -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2500 बेटा इसको इसके साथ रखने के बाद 10,000 आ जाएगा और साथ ही 25 है, तो बेटा ये हमारे पास 10,025 प्लस माइनस। बेटा यहाँ से देखें ज़रा, अगर मैं करूँगा बेटा 4 ज़रब कितना, सॉरी 25 ज़रब 401, तो मेरे पास ये वाली रकम बेटा आ जाएगी। ठीक है, तो अगर बेटा मैं यहाँ से गौर करूँ तो मैं 25 का जजर लूँगा बेटा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5, 401 के ऊपर जजर वैसे ही रह जाएगा, ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो 5 बेटा कॉमन लिए देंगे अगर हम यहाँ से, या वैसे रहने दे हल करने, तो ये बेटा बन जाएगा हमारे पास, देखें ज़रा 5/401, ये कितना आएगा 100 -5 बेटा करें कितना आएगा 95.12, 2 के साथ बेटा डिवाइड कर दें, हमारे पास कितना आएगा 47.56। इस तरह बेटा इधर आ जाए -5 यानी कि ये हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू, ये बेटा नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, और वैसे भी बेटा हमारा क्या है बनेगी नहीं ये वाला वैल्यू, क्योंकि माइनस में लेनी है वैल्यू। बेटा लेंथ जो हमेशा क्या होता है प्लस में होगी। ठीक है, यहाँ से स्पीड, तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा एक्स। तो बेटा लास्ट वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि आरागड फॉलो द हाइट फंक्शन। ठीक है, हाइट फंक्शन को फॉलो कर रहा है। एच ऑफ टी, ये बेटा फंक्शन दिएगा -5t² प्लस 20t प्लस 30, वेयर एफ ऑफ टी इज द हाइट इन मीटर्स एंड टी इज द टाइम इन सेकंड। टाइम क्या है किसमें, सेकंड में। ठीक है, कह रहा है फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द ट्रैकट इज एट लीस्ट 40 मीटर हाइट। कम अज कम ये 40 मीटर की हाइट पे हो, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एच ऑफ टी इक्वल टू ये फंक्शन बन जाएगा। हाइट बेटा इसने दी है हमें 40 मीटर। ठीक है, ये बेटा हमारे पास कम से कम हाइट है, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। एच ऑफ टी इक्वल टू बेटा 0 रखें, 5t² माइनस 20t माइनस 30 प्लस ये आ जाएगा 40। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से लिखें 5t² माइनस 20t प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेटा असल में करना क्या है, यहाँ से एक स्टेप ना शॉर्ट है, आपने क्या करना है -5t² प्लस 20t प्लस 30 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा यहाँ से आएगा। तो मिनिमम ये है, मैक्सिमम इससे बाकी 40 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब बेटा इनको उठा के उधर ले जाएं, ये माइनस का 5t² जाएगा प्लस का, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो ये आ रहा है उधर 40 प्लस का पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बेटा क्या रहेगा 5t² माइनस 20t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5 बेटा काम लिया इक्वल लिखें बेटा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन बनाने इसकी 5 काम लिया t² माइनस 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये 5 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 0 और 5 बेटा 0 ही आ गया। तो ये t² माइनस 40 प्लस 2 बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए, एक वैल्यू 1, बी की वैल्यू बेटा -4, सी की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं हम। एक ये बी की वैल्यू बेटा 4 है, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है 2 है, वो 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 प्लस माइनस बेटा ये 16 माइनस 4 2 बार 8, ये बेटा 8 रह जाएगा। तो बेटा 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 तरफ 2, 4 का जिधर 2 और 2 के ऊपर जिधर वैसे ही रह जाएगा बटे में 2। अब बेटा ऊपर से 2 का अमल है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर ये 2 2 के साथ कैंसिल, 2 प्लस माइनस अंडर बेटा एक दफ़ा इसको प्लस में लिखने, एक दफ़ा माइनस में लिखने। प्लस वाले का बेटा ये आंसर आएगा, माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो ये बेटा मेरा वो टाइम इंटरवल आ जाएगा जिसके दरमियान ये हमारी मिनिमम हाइट क्या होगी 40 मीटर होगी, बाकी इससे ज़्यादा ही होगी। यही बेटा हमारा आज का काम था। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम चैप्टर नंबर जो है वो 4 को स्टार्ट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 4 का बेटा आगाज हम इंशाल्लाह कल से ही करेंगे, कल उसकी वीडियो लग जाएगी। बेटा किसी किस्म का कोई सवाल हो, ठीक है, या किसी चीज़ की समझ नहीं हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी नेक्स्ट करना है। ठीक है, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी किस्म की बेटा कोई परेशानी हो क्वेश्चन में तो वो मेंशन किया करें, इंशाल्लाह उसके लिए अलहदा वीडियो बना के आपको शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा।